हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम एकेडमी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप हेल्दी हो। बहुत वायरल चल रहा है तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। तबीयत का ध्यान रखिए, वाटर इनटेक पूरा लीजिए, अच्छे से खाइए पिए और आराम से रहिए। कोशिश कीजिएगा आफ्टरनून टाइमिंग में बाहर निकलने को अवॉइड करने की। चलिए, ये तो हो गई बेटा हेल्थ बेनिफिट्स की बात या हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब बात करते हैं सिलेबस पर्सपेक्टिव से। हमने क्लास 1 क्लास 2 जो अपलोड करी है उसमें आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया। ठीक है, इसके बाद हमने आपको ये बताया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनती है। एक बार मैं फॉर्मेट आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। तो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने पढ़ा था। पहली बात तो हमने पढ़ा था कि ये एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है, राइट? क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इसके साइड में डेबिट साइड पे क्या आते हैं? सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आती हैं। फॉर्मेट हमारा क्या था? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, करेक्ट? पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर यहाँ पर अपना वापस से आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल कर आता है वो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है। फिर आता था हमारा बाय आईओडी, पार्टनर ए से लेकर पार्टनर बी या वट एवर द नेम ऑफ द पार्टनर्स इज गिवन, पार्टनर्स के नेम, देन दैट्स इट। क्रेडिट साइड पर हमारे सिर्फ यही दो चीज़ें आती थी एंड हम इसका टोटल देखते हैं। देन डेबिट साइड पर हमारा सबसे पहले हम लिखते हैं बाय आईओसी। डेबिट साइड पर हम सबसे पहले लिखते हैं टू आईओसी, ए बी वट एवर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम, करेक्ट? देन हम लिखते हैं टू सैलरी, चाहे पार्टनर ए को दी है, चाहे बी को दी है, चाहे दोनों पार्टनर्स को दी है, हम बेसिकली यहाँ पर सैलरी का अमाउंट लिखते हैं। देन वी राइट टू कमीशन, जो भी पार्टनर्स है वो उसको कमीशन लिखते हैं। अगर हमने कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो टू रिजर्व अकाउंट लिखते हैं यहाँ पर। और जो बैलेंस बच जाता है यानी कि द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड माइनस द टोटल ऑफ ऑल दीज आइटम्स, वी ट्रांसफर इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। फिर हम इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और बी में स्प्लिट कर देते हैं एंड देन दैट्स हाउ वी गेट टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, करेक्ट? ये तो था बेटा हमारा बेसिक फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम स्टेप बाय स्टेप ना इसके अंदर की कैलकुलेशन सीखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ दो ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं बेटा। कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं? दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहला हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन की वैल्यूज को पिक करके हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, राइट? यही दो अकाउंट्स हमें इस चैप्टर में बनाने हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे चैप्टर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए हमें एग्जैक्टली ये कितना प्रॉफिट आएगा ये पता होना चाहिए, आईओडी की वैल्यू क्या होगी ये पता होना चाहिए, आईओसी सैलरी कमीशन रिजर्व कैसे निकालता है ये पता होना चाहिए। एंड डिविजिबल प्रॉफिट इज वेरी सिंपल, द टोटल ऑफ द क्रेडिट माइनस द टोटल ऑफ द डेबिट। अगर लॉस आता है तो डिविजिबल लॉस आपका मतलब डेबिट बैलेंस आएगा, यानी कि आपका डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा बेटा, करेक्ट? आज के इस चैप्टर की कैलकुलेशंस का पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे हम ये पीएनएल के पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट इसी का होता है। तो बाय पीएनएल अकाउंट का कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है आज हम वो स्टार्ट करेंगे कि पीएनएल अमाउंट पीएनएल अकाउंट के लिए वैल्यूज कैसे निकालनी है, करेक्ट? तो हम क्या सीख रहे हैं बेटा? यहाँ पर मैंने आपको ना लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, there are few items which are charged against the profits and there are few items which are appropriation against the profits। अगर ये टॉपिक बच्चों ने नहीं पढ़ा है, इस वीडियो से पहले लास्ट वाली वीडियो जो है हम लोगों की अपलोड हुई है उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को समझो।
वहां से आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आपको यहाँ पर पीएनएल अकाउंट का अमाउंट निकालने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करेगा बेटा। इसीलिए बच्चे देखिए अकाउंट्स में ना, अगर आप सोचते हो वीडियो 1 छोड़ के डायरेक्टली 2 पे स्विच कर लेते हैं, 2 3 छोड़ के 4 पे स्विच कर लेते हैं, तो ये समझ में नहीं आ सकता। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, आपको 100 और 100 की तैयारी करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आप जैसे सीढ़ियाँ लांग देते हो ना, क्रॉस कर देते हो, ओवर जंप कर देते हो, उस तरीके से यहाँ नहीं किया जा सकता। करेक्ट। टू अंडरस्टैंड वीडियो नंबर 3 यू हैव टू लुक फॉर वीडियो नंबर 2 फर्स्ट। इसी तरीके से वीडियो 4 के लिए आपको पहले वीडियो 3 और 2 देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट करना कंपलसरी होता है। दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, एंड देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिनका प्रॉफिट ट्रांस मतलब जिनकी पेमेंट करना डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो उनकी पेमेंट होगी, प्रॉफिट नहीं है तो उनकी पेमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया बेटा इतना? अब जब हमने सीखा, हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है? हम लोगों का पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स to be transferred to the credit side of P&L appropriation account, to the credit side of profit and loss appropriation account। बेटा नोटबुक हैंडी रखें, जो जैसा लिख रही हूँ मैं स्क्रीन पे आपको कॉपी करना है। कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं रहेगा, ठीक है? मैंने आपको डे 1 पे ही बोला था अपनी यूट्यूब की एक नोटबुक अलग बना ले। उस नोटबुक में आपके नोट्स जो है वो कंटिन्यू होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट्स बैलेंस, जो हम लोग क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो क्रेडिट साइड के पीएनएल मतलब अगर हम कोई भी बैलेंस जो पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जितने भी एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट के हैं उनको माइनस करेंगे पहले, और जितने भी इनकम्स पीएनएल अकाउंट की हैं उनको पहले प्लस करेंगे। यानी कि देयर आर टू थिंग्स। हमने बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाले जो आइटम्स हैं, एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स are to be subtracted from the profits given. If not subtracted, yet, अगर अभी तक उनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया तो सबसे पहले उन एक्सपेंसेस को आप सब्ट्रैक्ट करो। ये आ गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है ऐड द इनकम्स, एग्जाम्पल interest received by the partner interest received from the partner by the firm on the loan provided। करेक्ट। इसके बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आपका अमाउंट होगा दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव अकाउंट।
बताओ बेटा, कोई डाउट है? देखो जनरली ना इनका ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ पर करते हैं, इनका ट्रीटमेंट हम पीएनएल अकाउंट में करते हैं, बट हम पीएनएल अकाउंट तो बना नहीं रहे ना सेपरेटली, इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट डायरेक्टली पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड ही ब्रैकेट में शो करके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स कराती हूँ इसी से रिलेटेड, आप इसको एक बार नोट कर लो। जब आप ये नोट कर लोगे तो इससे रिलेटेड मैं आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ। एग्जाम्पल बेटा देखो, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है एक फर्म में। 1 अप्रैल 2020 में पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ये डिसाइड किया हुआ है कि बी को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपये पर मंथ की, 10% कमीशन मिलेगा फॉर ए, जिसमें जो कि मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट, जिसमें से बी की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें मिलेगा। देन आईओसी मिलेगा 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे 3:2। इसके बाद इन्होंने बोला है ए ने एक लोन दिया है 1 लाख का फर्म को ऑन 1 अप्रैल 20, जिसके ऊपर 8% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। बी वॉज गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख। बी को एक लोन दिया गया है 2 लाख रुपीज का, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताया हुआ है डायरेक्टली 11,000 है। फिर हमें बताया हुआ है मैनेजर्स कमीशन 3 लाख रुपीज है, सॉरी मैनेजर्स कमीशन 3,000 रुपीज है, और प्रॉफिट इन सारे एडजस्टमेंट से पहले हम लोगों को दे रखा है बेटा 2,50,000 रुपीज। क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पीएनएल एप्रो अकाउंट। बेटा इसी क्वेश्चन से आज के टॉपिक के सारे डाउट्स आपके कवर हो जाएंगे। बेटा मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। आई गेस क्वेश्चन सबने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, करेक्ट? आप क्या करते हैं बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर बना रही हूं फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक इज नॉट ओनली सफिशिएंट, आपको प्रेजेंटेशन प्लेज एन इक्विवेलेंट रोल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सारे वर्किंग नोट्स प्रॉपर देने हैं। ये नहीं कि टीचर अपने आप अकाउंट्स का ही होगा जो चेक कर रहा होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। आप ऐसा समझिए, जो टीचर चेक कर रहे हैं पेपर्स, जो शीट आपकी चेक होगी वो एक ऐसा बंदा चेक करे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है ही नहीं, तो हमने क्या अमाउंट कैसे निकाला उसको सब कुछ कैलकुलेशन वाइज हमें बताना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, बाय नेट प्रॉफिट। बट बेटा नेट प्रॉफिट के लिए यहाँ पर मुझे एडजस्टमेंट्स दी हुई है, करेक्ट? हमें क्या दी हुई है, एडजस्टमेंट्स दी हुई है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं इसी ब्रैकेट यहीं पर एक ब्रैकेट लगाऊं और इसमें प्लस माइनस करके दिखाऊं, या मैं इसके लिए एक वर्किंग नोट बना दूं, करेक्ट? तो हम बना बेटा कैलकुलेशन में आपको वर्किंग नोट की जगह मैं यही आपको कैलकुलेशंस करके दिखाती हूँ। जैसे प्रॉफिट्स हमें कितना दे रखा है, 2,50,000। ठीक है, इसमें कुछ प्लस कुछ माइनस होगा, तो मुझे नहीं पता कि इसमें भी प्लस होगा या माइनस होगा या जो भी है। ठीक है, 2,50,000। इन्होंने बोला ए हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। ए ने फर्म को लोन दे रखा है, यानी कि फर्म को उसे 1 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि वो फर्म के लिए खर्चा हो गया। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। तो आपके पास प्रॉफिट्स है, आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की कंप्लीट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप वर्किंग नोट में निकालिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कौन से पार्टनर का निकाल रहे हैं बेटा, ए का। ठीक है, कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपए। कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 8%। कितने मंथ्स के लिए है, आप कैलकुलेट करो। 1 अप्रैल 20 से लेके ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 21, पूरे साल के लिए। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग 12/12। कैंसिल कर दो, कितना अमाउंट आ गया बेटा, 8,000, करेक्ट? ये फर्म का खर्चा हो जाएगा, तो 8,000 को आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला मैनेजर का इसके बाद इन्होंने ये हो गया मेरा, बी वॉज गिवन अ लोन ऑफ ₹2 लाख। बी को एक लोन दिया गया है, यानी कि फर्म हैज गिवन लोन टू मिस्टर बी, लोन टू मिस्टर बी, करेक्ट? तो जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट विल बी फर्म्स इनकम
फर्म्स इनकम जो कि हमें कैलकुलेट करके डायरेक्टली बताई हुई 11,000, तो मैं यहाँ प्लस कर दूंगी 11,000 बेटा, करेक्ट। इसके बाद उन्होंने बोला है मैनेजर कमीशन है 3,000, अगेन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स का एक्सपेंस है, माइनस कर दूंगी बेटा 3,000। इसके अलावा कोई इस टॉपिक से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। प्लस माइनस करिए, 2,50,000 माइनस 8,000 प्लस 11,000 माइनस 3,000, तो ये निकल कर आ गया सेम 2,50,000। कोई डाउट बेटा? श्योर, समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। इसके बाद हमारा अब हम लोग पीएनएल एप्रो की तरफ चलते हैं। इन्होंने ये बोला है कि बी को सैलरी मिलेगी, तो मैंने क्या लिखना है, 2 सैलरी किसको देनी है बेटा, मिस्टर बी को। कितनी, 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल में कितनी आ गई बेटा, मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000। देन इन्होंने बोला है ए को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट्स पर, तो 2 कमीशन लिखूंगी बेटा यहाँ पर, ब्रैकेट में लिखूंगी ए ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी, यानी कि नेट प्रॉफिट में से पहले बी की सैलरी माइनस कर दो, जो बचेगा उसके ऊपर ए को 10% कमीशन दो। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, 10% ऑफ 1,90,000। नेट प्रॉफिट्स कितना, 2,50,000 माइनस 60,000, कितना बच गया, 1,90,000। तो कितनी वैल्यू निकल कर आ गई बेटा मेरी, यहाँ पर कमीशन की वैल्यू निकल कर आ गई 19,000। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला आईओसी दो 6% पर एनम से, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 आईओसी, ए की कैपिटल पे, बी की कैपिटल पे। कैपिटल कितनी लगा रखी है, एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। कैपिटल लगा रखी है 3 लाख एंड 2 लाख का 6% हो गया हमारा 18,000 एंड 12,000, कितना बेटा, 30,000, करेक्ट। आईओडी के बारे में कुछ बताया है नहीं, आईओडी के बारे में कुछ नहीं बताया, सो दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, ना कुछ पॉइंट हमारा रिजर्व के बारे में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 2,50,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000 माइनस 19,000, तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 19 109, माइनस करना है 2,50,000 में से, ये बच गया बेटा 41,000, 1,41,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट to be transferred to A's capital account, B's capital account. यहाँ पर आप वैल्यू लिख दीजिए, कितना आ रहा है, 1,41,000। रेशियो आपको क्या दे रखी थी बेटा क्वेश्चन में, रेशियो आपको दे रखी है 3:2, तो इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे 1,41,000 का 3/5 एंड 1,41,000 का 2/5। सॉल्व कीजिए बेटा, ये आ गया 28200, तो 600 कैरी ओवर टू 84,600, ये भी सेम 28200, 400 कैरी ओवर 56,400। तो एस कैपिटल अकाउंट में वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 84,600, बी में कितनी आएगी, 56,400, करेक्ट। यहाँ पर ग्रैंड टोटल क्या आ गया, 2,50,000, विच विल बी सेम ऑन बोथ द साइड्स। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बेसिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया, सारी चीजें। ये जो नेट प्रॉफिट वाला पार्ट है विच वी हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, सबसे पहले वो वाला पॉइंट समझ में आ गया। अगर वो पॉइंट समझ में आ गया तो बेटा आप ये लगा लो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहला स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर पहले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं। अब इसके बाद बेटा एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है आईओडी, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ आईओडी सिखाऊं तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन बता देती हूँ कैसे निकालते हैं, फिर इसके मेथड्स के ऊपर बाद में चलेंगे हम। क्या इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स
ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट, ये फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग द ईयर, नोट, क्वेश्चन में बोला है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, करेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट आप इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लगाएंगे, 6 मंथ्स का लगाएंगे बाय डिफॉल्ट, अज्यूमिंग दैट यू हैव विड्रॉन द अमाउंट थ्रू आउट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे की कैलकुलेशंस भी है, वो हम अभी आगे स्टेप्स में चलेंगे। देन आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ, डेबिट साइड पे चलते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। मैं आपको बहुत ब्रीफ समझा रही हूँ, इन डिटेल हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में दूंगी। अभी मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ इस हिसाब से बता रही हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए केपेबल हो जाओ, ठीक है। तो इसका आईओसी का क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्टेड है, टू बी डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया बेटा आपका आईओसी की कैलकुलेशन। इसके बाद नोट कर लो इसको, इसके बाद आती है बेटा कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, बहुत सिंपल। अगर सैलरी दे रखी है पर मंथ, तो क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12। अगर दे रखी है पर क्वार्टर, तो बेटा आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 4। अगर क्वेश्चन में सैलरी दे रखी है पर एनम, उस केस में वो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एनम तो खुद ही एक साल है। अगर दे रखी है हाफ ईयरलीज या 6 मंथ्स के लिए, हाफ ईयरली दे रखी है, तो क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ गई बेटा कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। आई गेस इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आप इसी की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है बेटा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर ये मैनेजर्स कमीशन होता तो पीएनएल अकाउंट में जाता। मैनेजर्स सॉरी पार्टनर्स कमीशन के लिए देयर आर 2 थिंग्स बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट्स में 2 पार्ट्स आते हैं, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें से उसका कमीशन माइनस करने से पहले ही आप उसको कमीशन दे दो, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, तो आप कैसे निकालेंगे, पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। हो सकता है बेस्ड ऑन मतलब नेट प्रॉफिट्स तो आपकी सिचुएशन 1 हो गई, सिचुएशन 2 अभी चलेंगे, इसमें 2 केसेस हैं, बेस्ड ऑन बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, और सेकंड केस क्या आएगा बेटा, नेट पार्टनर को कमीशन देना है ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, करेक्ट। तो पार्टनर्स कमीशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, आई गेस सारा समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब ये तो आ गया पहला पार्ट बेटा, अब दूसरा आता है बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन सेल्स। कई क्वेश्चंस में क्या होता है, बेस्ड ऑन सेल्स बताया हुआ होता है, तो बहुत सिंपल, अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन कैसे निकालेंगे, जो भी सेल्स दे रखी होगी
मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, आपका अमाउंट ऑफ कमीशन निकल कर आ जाएगा। वो यू हैव टू पोस्ट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। बेटा देखो, इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, इतने अच्छे से इनके नोट्स तैयार करा रही हूँ, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके नोट्स को आप टाइम टू टाइम तैयार रखो, इनके नोट्स को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करो, अच्छे से इनको मेंटेन करो नोट्स को। ये तो आ गया बेटा पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। सेम दो पार्ट हो सकते हैं इसके। एक्चुअली इसके मैं बताती हूँ, दो भी नहीं, एक्चुअली इसके ना 3 पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ब्रीफ में बताती हूँ। इन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट का 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। नेट प्रॉफिट कौन सा होता है बेटा? जो पीएनएल एप्रो की क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, करेक्ट? तो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट? अब इन्होंने बोला 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% of divisible profit is to be transferred to reserve, करेक्ट? तो आप क्या करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट्स लिखेंगे, सब चीज ट्रीटमेंट कर लेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट कर लेंगे, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, ठीक है? फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट में से रेट निकालने के बाद आपका जो कमीशन आएगा वो आप सॉरी जो अमाउंट आएगा वो रिजर्व में डाल दो, बाकी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट आता है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट, करेक्ट? तो ये कैसे निकालेंगे? तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, करेक्ट बेटा? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आई गेस रिजर्व्स वाला टॉपिक इन डेप्थ क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बेटा बचता है कैलकुलेशन ऑफ your divisible profit. That is very simple, the total of the credit side minus the total of the debit side, whatever you will get you have to split it in the profit sharing ratio. In case profit sharing ratio is not given to you, आप उसको equally distribute कर दोगे। ये बेटा आपका पूरा आ गया, like ये आपका पूरा आ गया एक ही स्क्रीन पर। Whatever the calculations are required to solve P&L appropriation account, these are the very basic calculations. I hope इतना अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक टच करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे आईओसी वगैरह की फर्दर कैलकुलेशंस लेकर चलेंगे। कोई डाउट बेटा? आई होप इतनी क्लासेस समझ में आ रही हैं, आप सारी वीडियोस को देख रहे हो, नोट्स को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। बेटा बहुत अच्छे नोट्स हैं, इन डेप्थ नोट्स हैं, नोट्स का सेक्शन अलग रखिएगा, क्वेश्चंस का सेक्शन अलग रखिएगा, ताकि आपको एट द एंड जब भी नोट्स को रिवाइज करना हो आपके पास नोट्स एक अलग सेक्शन में प्रॉपरली सीक्वेंस में मेंटेन हो। आपको कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में ये बहुत अच्छे से एट द एंड भी पता होना चाहिए। बेटा अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, चैप्टर्स को होमवर्क को एक्यूमुलेट मत करना, otherwise at the end it will create a very big problem for all of you. All right, चलो ओके बाय बेटा, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।